हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा दोस्तों, जल्दी से आ जाओ, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी को अच्छे से पता है कि साथियों आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है। एक बार मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, उसके बाद में इसी टॉपिक पर अपने चर्चा करेंगे। चलिएगा भाई साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की भाषा बोलियां बोलियां एवं साहित्य। यही है आज का दोस्तों अपना टॉपिक है, राजस्थान की भाषा बोली एवं साहित्य। सर प्लीज आप मुझे, अरे भाई आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पर होंगे, टेस्ट की सारी विशेषताएं आपको बताई थी संदीप सर ने। टेस्ट आपके एप्लीकेशन पर होंगे और विशेषता टेस्ट की क्या रहेगी कि जो मेजर टेस्ट सहित यानी आपके 5 फिर 5 10 और फिर 2 12 टेस्ट होंगे, उनके बाद में जो 8 सुपर टेस्ट होंगे उनके साथ आपको ओएमआर शीट और पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है ना, वो ऐप पर आप डाउनलोड करके निकाल सकते हो, ये विशेषता। तो सभी साथियों को सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और प्रिय साथियों, मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि 2026 आपको सफल बनाए और 2026 में आप अपना इच्छित मुकाम हासिल करो। तो आइए अब इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। साथियों, राजस्थान की भाषा बोलियां एवं साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम अगर मैं आपको एक बात बताऊं भी, जैसे मान लीजिए आपने कहावत सुनी है, कि 3 कोस पर पानी और 5 कोस पर वाणी बदल जाती है। क्या कहावत सुनी है? 3 कोस पर पानी और 5 कोस पर वाणी। वाणी मतलब भाषा जो है वो बदल जाती है, सही है ना। अब जैसे दोस्तों हम हनुमानगढ़ गंगानगर में जैसे बोलते हैं, हमारी हनुमानगढ़ गंगानगर की भाषा कौन सी है? खिचड़ी भाषा है। भी हम मारवाड़ी के भी वर्ड बोलते हैं, हम पंजाबी के भी बोलते हैं, हम हिंदी के भी बोलते हैं, सही है या गलत है? बोली कहते किसे हैं? बोली किसे कहा जाता है? वाद, यानी अपने आपस में वाद विवाद, यानी बोलने का जो सलीका होता है, वाद विवाद का जो संवाद करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। क्या सर? नहीं नहीं, मैं अभी कई दिन से नोएडा ही हूं, ग्रेटर नोएडा, हेड ऑफिस यहीं से क्लास ले रहा हूं। तो राजस्थान की भाषा बोलियां एवं साहित्य के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम देखो दोस्तों, सर्वप्रथम अगर अपने बात करें तो अगर राजस्थानी भाषा के बारे में बात करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि साथियों राजस्थानी भाषा क्या है। क्या बताओ, राजस्थानी भाषा एक संवैधानिक भाषा है क्या? राजस्थानी भाषा एक संवैधानिक भाषा नहीं है। राजस्थानी भाषा एक गैर संवैधानिक भाषा है। कौन सी भाषा है? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक क्या है? राजस्थानी भाषा एक गैर संवैधानिक भाषा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि राजस्थानी एक गैर संवैधानिक भाषा है तो संवैधानिक भाषा कौन सी है? साथियों, संवैधानिक भाषा अपनी कौन सी है? हिंदी है। तो यही प्रश्न देखो, ध्यान रखना, राजस्थानी एक गैर संवैधानिक भाषा है, ठीक है, उसमें अपने एक भाषा का दर्जा दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बताओ हाँ या ना? ये चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। तो ये राजस्थानी अभी तक दोस्तों क्या है? एक गैर संवैधानिक भाषा है। अगर आपसे पूछ ले कि संवैधानिक भाषा कौन सी है तो आपका उत्तर क्या होगा? देखो सुनो, याद रखना, संवैधानिक भाषा
संवैधानिक भाषा कौन सी है जिसका संविधान में उल्लेख, संवैधानिक भाषा कौन सी है? अगर अपनी बात करें तो संवैधानिक भाषा आप याद रखना हिंदी। राजस्थानी एक गैर संवैधानिक भाषा है, जबकि हिंदी क्या है? एक संवैधानिक भाषा है। और साथियों इसी हिंदी है, इसे साथियों संवैधानिक भाषा की स्वीकृति अगर मैं आपसे पूछूं कब मिली, तो आपका उत्तर क्या होगा? स्वीकृति, इस हिंदी को जो स्वीकृति मिली थी साथियों वो 14 सितंबर 1949 को मिली थी। 14 सितंबर 1949, और 14 सितंबर 1949 को स्वीकृति मिली। इसके बाद में ये जो लागू हुई थी, स्वीकृति मिलने के बाद में हिंदी एक संवैधानिक भाषा जो लागू हुई, इसे पूर्णतः मान्यता लागू कब किया गया था? तो आपका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। ये बातें मैं तो आपको वैसे ही बता रहा हूं, बाकी जैसे राम सर ने आपको हिंदी करवाई है वहां ये सारी बातें बताई है। तो इसे स्वीकृति 14 सितंबर 1949 को, जबकि ये जो लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख है, तो आप याद रखना अनुसूची 8 के भाग संख्या, अनुसूची 8 के भाग संख्या, अनुसूची 8 के भाग संख्या 17 में वर्णित है, 17 में उल्लेख है। यहां पर इस हिंदी भाषा का क्या किया गया है? उल्लेख। अब पहले कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 22 भाषाएं हैं। ऐसी बातें मैं जुआ निकला बिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल से। चुआ निकला बिल से, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आप सभी को दिल से। तो राजस्थानी भाषा एवं बोलियां देखो, राजस्थानी साथियों क्या है? आर्टिकल 343 से लेकर के, और आपसे पूछ ले अनुच्छेद, तो 343 से लेकर के 351 तक उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये बातें मैं राजस्थान जीके में यानी भाषा बोलियों में नहीं, भाषा बोलियों में आपको इतनी बातें बताऊंगा, क्योंकि ये सारी बातें जब हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ा रहे हैं राम सर, तो आपको सारी बातें बता दी। आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक इनका उल्लेख किया गया है। तो राजस्थानी एक गैर संवैधानिक भाषा है, संवैधानिक भाषा हिंदी है। स्वीकृति कब मिली थी, लागू कब हुई? अनुसूची 8 के भाग संख्या 17 में उल्लेख है किया गया है। अब आइए आगे अपने क्या करते हैं, एक बात और पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? भी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? सीधा ही अगर पेपर में आपसे पूछ ले। रितु कुमार RWA परिवार को टेस्ट सीरीज के लिए थैंक यू। टेस्ट सीरीज आपके लिए इतनी शानदार लेकर के आया हूं दोस्तों, इतनी शानदार लेकर के आया हूं। 3-4 दिन हो गए आपके, मैंने आपको कहा था ना तो अशोक कुमार यार PDF निकलवा ले भाई, अब और तो क्या करूं। ठीक है, अब एक बात सुनो, टेस्ट सीरीज आपका दिल खुश करने वाली है। बताओ आपने सुनी नहीं है क्या? भी पहला टेस्ट उसका शेड्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 टेस्ट के बाद में फिर आपको 5 टेस्टों पर बेस्ड आपका 6ठा मेजर टेस्ट होगा। फिर उसके बाद में 6 से लेकर के 10 टेस्टों के बाद में फिर आपका मेजर टेस्ट, और फिर आपके 8 सुपर टेस्ट। जो 8 सुपर टेस्ट होंगे उनकी आपको OMR सीट भी दी जाएगी। और सबसे खुशी की बात देखो, अंकित सर ने कहा कि जो थानेदार बैच के स्टूडेंट है, जिन्होंने अपने पर बहुत बिलीव किया है, उन सभी के लिए टेस्ट सीरीज निःशुल्क कर दो। तो आपके लिए निःशुल्क भी है ना। अब इसके बाद में देखो, अगर आपसे पूछ ले हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आपकी उत्तर क्या होगा? देवनागरी लिपि है। यहां लिख रहा हूं हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा जी देवनागरी। लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। लेकिन यह बेसिक बात थी, इतनी आप याद रखना। अब मैं आपको राजस्थानी भाषा वंश का वृक्ष दिखाऊंगा, उससे आप देखना किस प्रकार राजस्थानी भाषा उदय हुई, कैसे अस्तित्व में आई, सारी बातें अब अपने कंटिन्यू करेंगे। अब आओ साथियों, राजस्थान की प्रमुख भाषा बोलियां, राजस्थानी भाषा वंश का ये वृक्ष आप अपने दिमाग में बिठा लेना।
देखो ध्यान पूर्वक इस स्लाइड को आप देखना, इसमें ये देखो, सुनो, चलो भाई ये देखो सुनो साथियों, राजस्थानी भाषा वंश के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम जो भाषा थी वो कौन सी थी? आर्य भाषा थी। और आर्य भाषा से उदय हुई वैदिक संस्कृत। आर्य भाषा से कौन सी? आपको पता ही है, आर्य क्या करते थे? वेदों का अध्ययन करते थे, वेदों की रचना करते थे, वेद लिखते थे, और वेद जितने भी है वो कौन से भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में। तो भाषा वंश में देखो आर्य, आर्य से उत्पत्ति हुई किसकी? वैदिक संस्कृत की। वैदिक संस्कृत से दोस्तों दो भाषाएं स्वतंत्र उदय हुई। कितनी भाषाएं? दो। एक तो पाली और एक है संस्कृत। अब ये जो पाली भाषा है ना, इससे तीन भाषाएं उदय हुई, शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। ये जो शौरसेनी है इससे दो भाषाएं निकली, एक तो गुज्जर अपभ्रंश और दूसरी नागर अपभ्रंश। अब ये जो गुज्जर अपभ्रंश है इससे राजस्थानी और हिंदी भाषा का क्या हुआ था? उद्भव, यानी राजस्थानी और हिंदी भाषा का उद्भव या विकास हुआ था। एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा वंश सर्वप्रथम आर्य भाषा थी, आर्य से वैदिक संस्कृत भाषा निकली, संस्कृत भाषा से दो भाषाएं स्वतंत्र उदय हुई, एक तो पाली और एक है संस्कृत। साथियों जो उस समय संस्कृत थी आज वही संस्कृत जिंदा है, उसमें कोई वो नहीं है। फिर इससे पाली से शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत तीन भाषाएं निकली। फिर इससे देखो शौरसेनी प्राकृत से गुज्जर और अपभ्रंश दो शैली उदय हुई, दो भाषाएं। फिर इनसे राजस्थानी और हिंदी भाषा की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। अब आपको मैं दो क्वेश्चन करवा रहा हूं साथियों, आपसे पेपर में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें लिखा, यह प्रश्न मेरा यह है कि राजस्थानी भाषा का विकास प्राकृत भाषा से हुआ। ए ऑप्शन है मागधी प्राकृत, मागधी। बी है महाराष्ट्री, सी है शौरसेनी और डी है गुर्जर। बताइए जल्दी से, राजस्थानी भाषा का विकास कौन सी प्राकृत भाषा से हुआ? प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन मेरा 1 नंबर लगा करके और 2 नंबर लगा करके उत्तर देना। राजस्थानी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ। ए है गुर्जर, बी है नागर, सी है शौरसेनी, डी है कोई नहीं। तो दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हुए या नहीं हुए? बताओ। पहले का उत्तर क्या है? ए का उत्तर है जी, ए का उत्तर है डी। पहले का उत्तर है डी, राजस्थानी भाषा का विकास प्राकृत भाषा पूछा है मैंने। पहले का सी, हां, शौरसेनी प्राकृत से हुआ है। अगर दोस्तों गुज्जर प्राकृत और ये गुर्जर तो अपभ्रंश शैली से हुआ है, और दूसरे का क्या है? राजस्थानी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ, तो आपका उत्तर होगा गुर्जर अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 1 में सी और दूसरे में, बताओ समझ में आई के बात? अगर समझ में आई तो एक बार थम्स अप करके मुझे सूचित कर दो दोस्तों। दोबारा फिर बता रहा हूं, देखो सुनो, राजस्थानी भाषा वंश आर्य भाषा थी, आर्यों से वैदिक, आर्य भाषा आर्य वेदों
वेदों का अध्ययन करते थे, वेदों की रचना करते थे, तो इससे वैदिक संस्कृत का उदय हुआ। वैदिक संस्कृत से पाली और संस्कृत दो भाषाएं उदय हुई। पाली से फिर तीन भाषाएं स्वतंत्र उदय हुई, शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत। शौरसेनी प्राकृत से गुज्जर अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश दो भाषाएं उदय हुई और इससे फिर राजस्थानी और हिंदी भाषा का विकास हुआ। अब यहां पर एक बात देखो, प्राकृत और अपभ्रंश का मतलब क्या है? प्राकृत का तो मतलब है स्वतंत्र वर्ड, अपभ्रंश का मतलब है जोड़ तोड़ करके विकास किया गया। ठीक है, अब आ जाओ आगे। इसके बाद में देखो, ये मैंने प्रश्न दिया, दोनों के आपको उत्तर बता दिए। फिर याद रखना आप कालक्रम, कौन सी भाषा का कौन सा कालक्रम है, यह याद रखना। गुर्जर अपभ्रंश, भाषाओं का कालक्रम, कालक्रम, भाषाओं का कालक्रम आप याद रखना साथियों। गुर्जर अपभ्रंश, इसका कालक्रम था 11वीं से 13वीं शताब्दी तक। गुर्जर अपभ्रंश 11वीं से 13वीं शताब्दी, प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं शताब्दी, मध्य राजस्थानी 16वीं से 18वीं, आधुनिक राजस्थानी या इसे अर्वाचीन राजस्थानी बोलते हैं, ये 18वीं से लेकर के अब तक क्या है? विकास में है। राजस्थानी एक गैर संवैधानिक भाषा है, जबकि संवैधानिक भाषा कौन सी है दोस्तों? संवैधानिक भाषा कौन सी है? संवैधानिक भाषा है हिंदी। अब यहां पर देखो सुनो, अगर आपसे पूछ ले राजस्थानी भाषा वंश, आपको बता रहा हूं मैं थोड़ा सा, हां, राजस्थानी भाषा वंश किस प्रकार, कैसे राजस्थानी भाषा चली, तो यह बात आप ध्यान पूर्वक सुनना। राजस्थानी भाषा वंश, यहां पर देखो राजस्थानी भाषा वंश, राजस्थानी भाषा वंश, शुरू से देखना। राजस्थानी भाषा वंश अगर आपसे पूछ ले तो सर्वप्रथम एक नंबर पर आप क्या याद रखोगे? सर्वप्रथम क्या थी? आर्य भाषा, आर्य, आर्य भाषा। आर्य भाषा से उद्भव हुआ किसका? आर्य भाषा। आर्य भाषा के बाद में आ गई थी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से विकास हुआ था दोस्तों, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से किसका विकास हुआ? पाली, ठीक है ना। पाली से आप याद रखना शौरसेनी प्राकृत, और शौरसेनी प्राकृत से पाली, पाली के बाद में आ जाएगा शौरसेनी प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत। इसके बाद में देखो, शौरसेनी प्राकृत के बाद में ऐसे नहीं यार, ऐसे मजा नहीं आएगा ना, नए पेज पर बनाते हैं शानदार तरीके से। तो आ जाओ यहां पर देखो, राजस्थानी भाषा वंश, भाषा वंश, राजस्थानी भाषा वंश क्रम से आप याद रखना। सर्वप्रथम देखो सुनो, एक नंबर पर जो भाषा थी वो कौन सी थी? सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा वंश के बारे में सर्वप्रथम आप याद रखोगे आर्य भाषा। क्या याद रखोगे? आर्य भाषा, आर्य भाषा। आर्य भाषा के बाद में आ जाएगी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से आ जाएगी दोस्तों पाली, पाली से आ जाएगी शौरसेनी प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत। शौरसेनी प्राकृत के बाद में आ जाएगी गुर्जर अपभ्रंश, अपभ्रंश, गुर्जर अपभ्रंश। और इस गुर्जर अपभ्रंश से क्या निकली थी? इस गुर्जर अपभ्रंश से दो भाषाएं स्वतंत्र उदय हुई, एक तो आ जाएगी राजस्थानी और एक आ जाएगी हिंदी। राजस्थानी और दूसरी कौन सी आ जाएगी? हिंदी। ये लो, ये कहानी बताओ, वो तो मैंने पूरा बताया, पाली और संस्कृत। फिर पाली से कौन सी भाषाएं उदय हुई? शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्र से। शौरसेनी से फिर
गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी और हिंदी। ये देखो, आर्य भाषा, वैदिक संस्कृत, पाली, सौर सैनी, प्राकृत, गुर्जर अपभ्रंश, राजस्थानी और हिंदी, इन दोनों से क्या हो गई, ये उदय हो गई। ये है राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष। राजस्थानी भाषा का अगर आपसे पूछ ले साथियों, उद्भव जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन के अनुसार, नोट में एक बात याद रखना, राजस्थानी भाषा का उद्भव जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने थोड़ा सा एक कटाक्ष करते हुए बताया। जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन के अनुसार यह नागर अपभ्रंश से विकास में आई थी। हालांकि इसकी कोई और पुष्टि नहीं है। अब इसके बाद में फिर आ जाओ, फिर आगे की बात आती है। राजस्थानी भाषा का उद्भव सौर सैनी प्राकृत से हुआ, एलपी टेसीटोरी के अनुसार। एलपी टेसीटोरी ने तो क्या कहा कि राजस्थानी भाषा का उद्भव सौर सैनी प्राकृत से हुआ, जबकि मैंने आपको किसके बारे में बताया, जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने बताया कि राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है वो नागर अपभ्रंश से हुआ। यहां लिखते हैं नोट, जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन के अनुसार, जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव राजस्थानी भाषा का उद्भव नागर अपभ्रंश से हुआ। राजस्थानी भाषा का उद्भव नागर अपभ्रंश से हुआ। यह बात आप नोट में याद रखना। इसके बाद में फिर देखो, राजस्थानी भाषा का उद्भव सौर सैनी प्राकृत से हुआ। यह बात किसने कही है, एलपी टेसीटोरी की बात है, सही मानी जाती है। फिर आ जाओ आगे इसके बाद में देखो, मारवाड़ी या मरु भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग। यह प्रश्न अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 2-3 बार पूछ लिया, आरपीएससी ने भी पूछा है। तो मारवाड़ी या मरु भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। इसी पुस्तक में बताया कि यह किससे हुआ है, नागर अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, यह बात। सौर सैनी प्राकृत किसने बताया, एलपी टेसीटोरी। इसके बाद में देखो, राजस्थानी मारवाड़ी या मरु भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। इसके बाद में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और राजस्थानी भाषा दिवस, याद रखना, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। अब साथियों, मैंने आपको बताई कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। मैंने हिंदी भाषा की लिपि के बारे में चर्चा करते हुए बताया था कि हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। इसी प्रकार अब देखो, राजस्थानी भाषा की जो लिपि है ना, वो है बनियावटी, महाजनी, मुड़िया, कामदारी, ये नाम मिलते हैं। जैसे बनियावटी लिपि का मतलब क्या है, आपने एक चीज देखी है, बनियावटी लिपि का मतलब है, बनिया इस प्रकार ऐसे लिखता है, आपने देखा है, इस प्रकार ऐसे करके, ऐसे। सर्वप्रथम देखो ऐसे लिखेगा 50 रुपए, ऐसे 1 2 3 4 5, हाँ 50 रुपए, यह है 50 रुपए। 50 रुपए अब लिखेगा दीपक जसवाल, 50 रुपए दीपक जसवाल। फिर आगे लिख देगा ऐसे 7 किलो गुड़, 5 किलो चीनी, इस प्रकार ऐसे। ये जो लिपि है इसे बोलते हैं मुड़िया लिपि, महाजनी लिपि, कामदारी लिपि, बनियावटी। बनिया ऐसे ही लिखता है, उसके बाद में दूसरी कलम लिखेगा तो वो इस प्रकार लिखेगा ऐसे। जैसे मान लीजिए यहां लिखेगा 30 रुपए, 30 रुपए नारियल। आगे लिख देगा वो नारियल कौन लेके है, अमित तिवारी, अमित
तिवाड़ी। बताओ आपने बणिये की जो बही देखी है उसमें इस प्रकार लिखी होती है या नहीं लिखी होती? इसे बोलते हैं साथियों राजस्थानी भाषा की जो लिपि है, अरे हाँ हाँ हाँ, अक्सर हिंदी भाषा के होते हैं। ठीक है, तो ये है, तो राजस्थानी भाषा की लिपि बनियावटी लिपि, मुड़िया लिपि, महाजनी लिपि होती है। नेक्स्ट आ जाओ, आगे चलते हैं, फिर आ जाओ। राजस्थान की बोलियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, और ये दो भागों में जो विभाजित किया जाता है ये किसके अनुसार किया जाता है? आपसे पूछ ले तो दो भागों में विभाजित किया जाता है, याद रखना, एलपी टेस्सीटोरी के अनुसार, एलपी टेस्सीटोरी के अनुसार, एलपी टेस्सीटोरी के अनुसार दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो पश्चिमी राजस्थान और एक है पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली दोस्तों मारवाड़ी है, उसके बाद में दूसरी प्रधान बोली मेवाड़ी है, उसका अपने आगे डिवाइडेशन करेंगे। और पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, हिंदी ग्रंथ अकादमी की अगर आपने किताब पढ़ी है राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, उसमें यह बात स्पष्ट लिखी है कि राजस्थानी की मुख्यतः 73 उपबोलियां हैं, यानी राजस्थानी भाषा की मुख्यतः कितनी? 73 क्या है? उपबोलियां हैं। और मैंने आपको एक कहावत बताई थी भी 3 कोस पर पानी 5 कोस पर बाणी बदल जाती है। हाँ, ले सकते हैं ईओआरए को लिए भी। तो राजस्थानी भाषा की मुख्यतः, राजस्थानी की मुख्यतः 73 क्या है? उपबोलियां। अब पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोलियों को मैं मैप पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूं कि पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है। साथियों, कई दिन के बाद मैप देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भूगोल में तो देखते हैं। यह है साथियों अपना सुंदर राज्य, पावन धरा, देवों की भूमि, वीरों की भूमि राजस्थान। अब यहां पर इस मैप पर आप ध्यान पूर्वक समझना, जैसे इस मैप को मैं दो भागों में विभाजित करूंगा, एक तो पश्चिमी राजस्थान और एक पूर्वी राजस्थान। यहां पर अपने एक सेंटर लाइन लेते हैं इस प्रकार, ऐसे इस प्रकार ऐसे, इसका क्या कर देंगे दोस्तों? डिवाइडेशन कर देंगे। इस प्रकार ऐसे क्या कर दिया मैंने? इसका डिवाइडेशन कर दिया। अगर मैं इधर बात करूं तो ये कौन सा राजस्थान है? ये तो है पश्चिमी राजस्थान। यहां पर लिख रहा हूं कौन सा राजस्थान है? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। और इधर जो है ये कौन सा राजस्थान है? तो साथियों ये है पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। एक तो पश्चिमी राजस्थान है और एक है दोस्तों पूर्वी राजस्थान। अब मेरे यारों, ये जो पश्चिमी राजस्थान है ना, इसकी जो प्रधान बोली है वो कौन सी है? प्रधान बोली पश्चिमी राजस्थान की, याद रखना, प्रधान बोली है मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। जबकि ये जो पूर्वी राजस्थान है इसकी आपसे पूछ ले प्रधान बोली कौन सी है, तो प्रधान बोली, इस राजस्थान की जो प्रधान बोली है वो है ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। तो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली मारवाड़ी, जबकि पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी है। अब दोस्तों इनका आगे जो डिवाइडेशन होगा ना, वो किस आधार पर होगा वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। देखो सुनो, अब इसमें यहां पर देखना थोड़ा सा डिवाइडेशन, अगर यहां पर बात करें तो ये जो क्षेत्र है ना, यहां पर बोली जाती है मारवाड़ी। कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। इसके बाद में ये जो क्षेत्र, थोड़ा सा इस लाइन को अपने ऐसे कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, भी इस प्रकार ऐसे ऐसे, सॉरी यार, इस प्रकार ऐसे। इसके बाद में यहां का जो क्षेत्र है ना, यहां का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यह है उदयपुर के आसपास का ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ना, यहां पर मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये जो क्षेत्र है यहां पर अपने बोलते हैं मेवाड़ी।
कौन सी बोलते हैं? मेवाड़ी। ये मैं डिवाइडेशन आगे बताऊंगा, ये मेवाड़ी बोलते हैं। यहां जो ये पाली के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की बोली बोली जाती है। और यहां पर देखो सुनो, जैसे ये क्षेत्र है, यहां पर कौन सी बोली बोलते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा हाड़ौती। एक मैं मैप और लूंगा, उस पर आपको ये अच्छा सा डिवाइडेशन है बता दूंगा। देखो सुनो, तो सर्वप्रथम देखो, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? मारवाड़ी। जबकि पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी है। अब इसके बाद में एक मैप और लेता हूं, एक मैप और लेते हुए आपको पूरी की पूरी बातें बता रहा हूं, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की भाषा, कैसी भाषा बोली जाती है। अब जैसे इस मैप पर अपने बात करें तो यहां पर देखो, सर्वप्रथम हनुमानगढ़ और गंगानगर, इसकी जो भाषा है ना दोस्तों, वो है खिचड़ी भाषा। कौन सी भाषा है? खिचड़ी, खिचड़ी भाषा। या इसको बोल सकते हैं हनुमानगढ़ या गंगानगर, इसकी जो दूसरी भाषा है वो है यहां पर पंजाबी बोली बोली जाती है। कौन सी? पंजाबी। पंजाबी खिचड़ी भाषा यानी सारी भाषाओं के मिक्स वर्ड है। उसके बाद में याद रखना, हनुमानगढ़ और गंगानगर में बोली जाती है पंजाबी बोली। ठीक है, मन खूब आवा है बोलनी पंजाबी। इसके बाद में ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान पूर्वक देखना, ये जो क्षेत्र मैप से आप याद रख पाओगे अच्छे से, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां पर बोली जाती है मारवाड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है? मेनली मारवाड़ी। इसके बाद में ऐसे एक ट्रिक भी मैंने बना रखी है, ये देखो सुनो, डटकी बिना से मेख ले गोबर में थाप दे, ये एक ट्रिक भी बना रखी है। इस ट्रिक के बारे में पूरा बताऊंगा एक्सप्लेन करके, और तब तक पहले आप मैप पर बेसिक बातें समझो। इसके बाद में फिर ये जो क्षेत्र आ गया, ये क्षेत्र, यहां पर जो मेनली बोली बोली जाती है ना, जैसे राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का ये जो क्षेत्र है, यहां पर बोली जाती है मेवाड़ी। इसके बाद में जैसे बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र है, यहां बीकानेरी। मेन डिवाइडेशन देखो, ये जो चूरू, सीकर और झुंझुनू का ये जो क्षेत्र है, ये चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये जो चूरू, सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है ना, यहां पर बोली बोली जाती है शेखावाटी। कौन सी? शेखावाटी। चूरू, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र पर शेखावाटी बोली बोली जाती है। अब इसके बाद में जयपुर, दौसा और टोंक का यह क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जयपुर, दौसा और टोंक, यहां पर बोली जाती है ढूंढाड़ी। कौन सी बोली? ढूंढाड़ी। इसके बाद में अलवर, भरतपुर, धौलपुर का ये आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहां पर मेनली बोली जाती है मेवाती। कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। कौन सी? मेवाती। इसके बाद में ये जो कोटा, बूंदी, बारां का जो क्षेत्र है, यहां पर बोली बोली जाती है हाड़ौती। ठीक है, जबकि दो बातें आप मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, यह है सिरोही के आबू के आसपास का क्षेत्र, यहां पर बोली बोली जाती है देवड़ावाटी। देवड़ावाटी। कौन सी बोली? देवड़ावाटी। और ये अलवर, जैसे ये बहरोड, मुंडावर, कोटपुतलीकार, ये जो क्षेत्र है ना, यहां पर ये जो क्षेत्र है, ध्यान पूर्वक देखना कौन सा क्षेत्र, ये जो क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? अहीरवाटी। कौन सी? अहीरवाटी। अहीरवाटी बोली बोली जाती है। इसके बाद में ये देखो, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का ये जो क्षेत्र है, यहां पर बागड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी? बागड़ी, जिसे बिल्ली भाषा के नाम से भी जानते हैं। हां, पंजाबी खूब, सानू पंजाबी चंगी आउंदी है, चंगी बोल लेंदे ऐसी, क्योंकि हमारा जो बेल्ट है ना साथियों, वो सरदार बाहुल्य क्षेत्र है। दूसरा, हम पंजाब के बिल्कुल टच में हैं। पंजाबी मैं बोल लेता हूं, पहले मेरे को पंजाबी लिखनी भी आती थी, पंजाबी समझ भी मैं लेता था, पढ़ भी लेता था, लेकिन अब निरंतर कई साल से अध्ययन नहीं किया, यानी 7-8 साल हो गए, तो वर्ड मैं भूल गया काफी वर्ड। अब जैसे हम पंजाब में जाते रहते हैं, अरे अभी आपको मिलेगा वो कमल प्रजापत, आपको टेस्ट मिलेगा। तो ये आप समझे ना, ये मेन डिवाइडेशन है दोस्तों, ये बड़ा डिवाइडेशन है जो अक्सर आपको याद होना चाहिए। अब मैं कंटिन्यू करते हुए आगे बात करता हूं, तो यहां पर देखो सुनो, सर्वप्रथम पश्चिमी राजस्थान प्रधान बोली मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थान की
प्रधान बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी। राजस्थानी की मुख्यतः 73 क्या है? उपबोलियां हैं। और ये राजस्थान की बोलियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है एलपी टेसिटोरी के अनुसार। अब इसके बाद में ये पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान ये आ गया। फिर आ जाओ यहां मारवाड़ी बोली। देखो सुनो, सर्वप्रथम साथियों आपको पता होना चाहिए कि साहित्यक मारवाड़ी, साहित्यक का मतलब क्या होता है? वो मारवाड़ी जिसमें साहित्य लिखे गए हैं। तो आप याद रखना साथियों, साहित्यक मारवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों साहित्यक मारवाड़ी को अपने कहते हैं, साहित्यक मारवाड़ी को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। और साहित्यक ढूंढाड़ी को पिंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंगल और पिंगल, दोनों याद रखना। इसके बाद में मारवाड़ी का मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन देखो, हां मारवाड़ी का उद्योतन सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कुवलयमाला में प्राचीन नाम मरुभाषा या मरुवाणी मिलता है। उद्योतन सूरी का एक ग्रंथ है कुवलयमाला। इस कुवलयमाला ग्रंथ में मारवाड़ी भाषा का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम वो मरुभाषा या मरुवाणी मिलता है। और यह प्रश्न साथियों पेपर में पूछा गया है कुवलयमाला में। ये आप उसकी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब देखना, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उद्योतन सूरी का यह ग्रंथ है कुवलयमाला। कुवलयमाला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यहां मैंने पूरा बता दिया, मारवाड़ी का उद्योतन सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कुवलयमाला। और यहां पर देखो कुवलयमाला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यह पश्चिमी राजस्थान की, मारवाड़ी क्या है? पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। और देखो कुशल लाभ का ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल का ग्रंथ है आईने अकबरी। इन दोनों में भी मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया गया है। कुशल लाभ का ग्रंथ पिंगल शिरोमणि और आईने अबुल फजल का ग्रंथ आईने अकबरी, इनमें भी मारवाड़ी भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में मारवाड़ी देखो, यह मुख्यतः जैसे बीकानेर है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, ठीक है, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इन जिलों में बोली जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले मारवाड़ी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोलने जाने वाली भाषा है। ऑल ओवर राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पूछे तो मारवाड़ी भाषा ही बोली जाती है। जबकि विशुद्ध मारवाड़ी कहां पर? जोधपुर में बोली जाती है। जैन साहित्य और मीरा के अधिकांश जितने भी ग्रंथ है वो सारे के सारे ग्रंथ मारवाड़ी भाषा में ही लिखे गए हैं। फिर आ जाती है मारवाड़ी की उपबोली। कौन कौन सी मारवाड़ी की उपबोली है? ट्रिक से आपको 1 मिनट में याद करवा दूंगा। मारवाड़ी की उपबोली है दोस्तों, डटकी बिना से मेख ले गोबर में थाप दे। क्या है? मारवाड़ी की, याद रखना, मारवाड़ी भाषा की उपबोली ट्रिक से याद रखना, डटकी बिना से मेख ले गोबर में थाप दे। क्या याद रखना है? डटकी बिना से मेख ले गोबर में थाप दे। एक बार बोल के देखो, जोर से मत बोलना, पड़ोसी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, झापड़ लगा देगा आपके। आराम से बनी मन में बोलना, डटकी बिना से मेख ले गोबर में थाप दे। अब देखो डटकी ये बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में बोली जाती है। बी का मतलब है बीकानेरी, बीकानेर में, नाप और नागौरी, नागौर में, शेखावाटी पूछ ले तो चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों में बोली जाती है। अब यहां पर आपके पास 2 प्रश्न उभर के आएंगे, एक तो है शेखावाटी और एक है तोरावाटी। शेखावाटी जो है ना वो तो मारवाड़ी की उपबोली है, जबकि तोरावाटी भी शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है। हाँ या ना? जैसे झुंझुनू और सीकर का कुछ क्षेत्र है उसमें तोरावाटी, जबकि तोरावाटी जो है वो ढूंढाड़ी की उपबोली है और शेखावाटी किसकी है? मारवाड़ी की उपबोली। इसके बाद में मैं से याद रखना मेवाड़ी, ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा में बोली जाती है। इसके बाद में खेराड़ी, खेराड़ी कहां? जाजपुर, भीलवाड़ा और टोंक जिले में बोली जाती है। गोड़वाणी बोली बाड़मेर और जालोर में बोली जाती है। बागड़ी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। रागड़ी देखो मध्य राजस्थान में, जैसे इसमें भीलवाड़ा का थोड़ा सा क्षेत्र आ जाता है, थोड़ा सा टोंक का, थोड़ा सा अजमेर का, थोड़ा सा ब्यावर का क्षेत्र इसमें आ जाता है रागड़ी में। थली आपसे पूछ ले तो यह पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। थली पश्चिमी राजस्थान में, देवड़ावाटी सिरोही में। तो ये सारी की सारी मारवाड़ी की क्या है? उपबोलियां हैं। डटकी बिना से मेख ले गोबर में थाप दे, ये मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। इसके बाद में नंबर 2 पर भाषा आ जाती है कौन सी? मेवाड़ी भाषा। मेवाड़ी भाषा, मेवाड़ी भाषा की कहानी सुनो साथियों। यह जो मेवाड़ी भाषा है यह मेवाड़ में बोली जाती है। मेवाड़ आपको पता ही है, जैसे उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के क्षेत्र को मेवाड़ कहते थे। मेवाड़ी, यह मेवाड़ में बोली जाती है। मेवाड़ी बोली के साक्ष्य जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर में पड़ता है, उसमें उत्कीर्ण शिलालेख में मिला था सर्वप्रथम साक्ष्य। इसके बाद में देखो कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है और यह मुख्यतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद,
भीलवाड़ा जिलों में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान की मेवाड़ी क्या है? दूसरी प्रधान बोली है। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली मारवाड़ी, दूसरी प्रधान बोली मेवाड़ी, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली भाषा भी कौन सी है? मारवाड़ी है। फिर आ जाओ, इसके बाद में बागड़ी बोली, ये बागड़ी इसका उपनाम है भिल्ली भाषा, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में बोली जाती है, समझ गए। फिर आ जाती है ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी के उपनाम याद रखना, इसे जयपुरी बोली, जाड़शाही बोली के नाम से जानते हैं, और ये पूर्वी राजस्थान की क्या है? प्रधान बोली है। क्षेत्र पूछे तो जयपुर, टोंक और दौसा में, जो अभी मैप पर बताया है। साहित्यक ढूंढाड़ी को पिंगल और साहित्यक मारवाड़ी को डिंगल कहा जाता है। फिर आ जाओ आगे, देखो संत दादू दयाल की जितनी भी रचना है ना, वो सारी की सारी रचना ढूंढाड़ी भाषा में की गई है। अब ढूंढाड़ी की उपबोली है जैसे 84, यह दक्षिणी जयपुर और पश्चिमी टोंक में बोली जाती है। इसके बाद में नागरचौल, यह पश्चिमी सवाई माधोपुर व दक्षिणी टोंक में बोली जाती है। काठेड़ी दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है। तोरावाटी नीम का थाना सीकर में बोली जाती है। राजावाटी जयपुर के आसपास बोली जाती है। मेवाती अलवर भरतपुर में बोली जाती है। अहीरवाटी कोटपुतली बहरोड अलवर किशनगढ़ और उत्तरी जयपुर में बोली जाती है। अड़ोती कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में, और किशनगढ़ी कहां बोली जाती है? किशनगढ़ में। हाँ, नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ की है, अभी अपने क्लास और कर रहे हैं, तो यहां तक पढ़ेंगे, बाकी इसी पीडीएफ को कल आगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। पूरी देखो सुनो, ये पीडीएफ मैं पूरी डाल देता हूं आज की क्लास में। राजस्थान की भाषा बोली और राजस्थानी की साहित्य है, पूरी पीडीएफ आपको आज की क्लास में मिल जाएगी। कल मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा फिर, ठीक है ना। आप चाहो तो लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, कल मैं यहीं से क्लास स्टार्ट करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।